और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम शाहजहांपुर में आयोजित किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर 36,200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 16 नवंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ के बिहार से सीमा से सटे गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक ही तरह का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति और मजबूती को दिखाता है। महाराष्ट्र में फंड के मामले में शिवसेना सभी पार्टियों से सबसे पीछे है। मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, लेकिन फंड मिलने के मामले में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में से एक शिवसेना सबसे फिसड्डी है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी फंडिंग के मामले में सबसे आगे है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। कैबिनेट ने बुधवार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पैनल की जांच पर रोक लगा दी। जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह जांच पैनल बनाया था। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उनकी मुलाकात भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हुई। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। इन नेताओं के बीच पंजाब में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नाम और एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली में शामिल होकर विरोधियों को कड़ा जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली दौरे पर हैं। सपा की विजय यात्रा की शुरुआत में अखिलेश यादव ने रायबरेली के चरुआ हनुमान मंदिर में पूजा की। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने आईपीएस इकबालप्रीत सिंह सहोता को हटाकर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 1986 बैच के आईपीएस अफसर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी बनने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर का पद संभालते रहेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज से फिर से हड़ताल पर चले गए। इस दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का डॉक्टरों ने बहिष्कार किया है। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूके में एक दिन में 88,376 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण से एक दिन में 146 लोगों की जान गई। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 26,900 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में ओमिक्रॉन से मौतें भी हो सकती हैं। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में यह संक्रमण फैल चुका है। 97 मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। वहीं दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट के आज 10 मामलों की पुष्टि हुई। यूरोपीय संघ के दवा नियामक ने तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फाइजर की नई कोविड गोली का इमरजेंसी उपयोग करने की अनुमति दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया। मानसा वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 में पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने इतिहास रच दिया। इस मैच में 87 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने के बाद मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सभी विभागों से फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को प्रदेश को विभिन्न योजनाओं में 14,000 करोड़ की सौगात देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर जमकर प्रहार किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में क्राइम और बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को जश्न मनाने का अधिकार नहीं। पंचायत के तीसरे राउंड की तैयारी पूरे 3 जिलों में होगी। 12 करौली और श्रीगंगानगर में मतदान की तैयारी पूरी है। पोलिंग पार्टी रवाना, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। प्रदेश के कई शहरों में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर हंगामा किया। उदयपुर में छात्रा से छेड़खानी का विरोध किया, वहीं सवाई माधोपुर में फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में 5 दिवसीय निःशुल्क नेत्र रोग चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से आयोजित किए जा रहे इस 30वें नेत्र रोग चिकित्सा शिविर में आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष हमीर कॉलेज के विद्यार्थी पिछले कई दिनों से अवैध फीस वसूली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसवाड़ा शहर के कॉलेज ग्राउंड मैदान में रोजगार मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने किया। इस मेले में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राइवेट 38 कंपनियों ने रोजगार देने का इस मेले में अपना स्टॉल लगाया। श्रीगंगानगर में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के तीसरे चरण के चुनाव के तहत कल रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और पदमपुर पंचायत समिति में चुनाव करवाए जाएंगे। हनुमानगढ़ के 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव से पूर्व ही विवाद उठकर खड़ा हुआ और वोट काटने के विरोध में कई अधिवक्ता बार रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी 18 और 19 दिसंबर को राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगी। सांसद कांकरोली में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। झालावाड़ जिले का अन्नदाता इन दिनों रोज खाद की किल्लत से जूझ रहा है। रोजाना जिले के कई गांवों और कस्बों में काश्तकारों की खाद डीलरों की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया छात्रा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में संगठन से जुड़ी देश भर की छात्राएं भाग ले रही हैं और 3 दिसंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। चिड़ावा से झुंझुनू तक भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राज्य में इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जल संसाधन राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी 1 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। गहलोत सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार सुबह मंत्री भाटी भारत पाक सीमा स्थित बम वाली देवी तनोट माता के दर्शन किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।